7 साल बेमिसाल है, कुछ चुनौतियों के साथ गुजरा हुआ है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो बहुत बढ़िया रहा। जिन वादों को करके सरकार आई थी, महंगाई हो, चाहे गैस के दाम हो या पेट्रोल के दाम आधे कर देना, या और भी बहुत सारे सेक्टर पे वादे किए थे, या जॉब देना, या बिजनेस को बहुत ही अच्छा कर देना, लेकिन क्या इन वादों पे बीजेपी खड़ी उतरी है या मोदी सरकार खड़ा? नौकरी के लिए वादा नहीं हुआ था, हमने 100 रोजगार बोला था, हमने अपने मैनिफेस्टो में भी 100 रोजगार ही बोला था। अब एक चीज़ बताइए मुझे कि शरीर में कैंसर हो तो आप उसको कैंसर को पाल के रखेंगे या उसको निकालेंगे? उन्होंने कुछ और बोला, तंज कर दिया पकौड़ा बेचने वाला काम। अच्छा, जो पकौड़ा बेच रहे हो क्या भीख मांग के खा रहे हैं क्या? उन्होंने सरकार से भी छोटे छोटे लोन लेकर के उन्होंने पकौड़ा बेचा। उन्होंने तो सरकारी नौकरी वाले पर कुछ नहीं बोला था। अब हमारी सरकार उसको बेचने पर विचार कर रही है, तो क्या हुआ? देश बेच दिए क्या? एक एयरलाइन से बेच देने से देश बेचा जाता है? इससे बढ़िया कि उसको सेल कर दिया जाए, वो हमारे ही देश की कंपनी रहेगी, लेकिन प्राइवेट हाथों में रहेगी, सरकार के हाथ में नहीं रहेगी। तो क्या हो गया? इकोनॉमी में तो मदद तो करेगा ही करेगा। एक चीज़ तो आपको पहले बता दूं कि कोई गरीब 70,000, 80,000, 90,000 का मोटरसाइकिल नहीं खरीदता है। लेकिन आपने सीधा जवाब नहीं दिया पेट्रोल के दाम पे। आपने बोला कि डेंट लगाया जा रहा है, तो क्या ये डेंट लगाने के चक्कर में मिडिल क्लास के लोग या फिर गरीब लोग क्या रोड पे आ जाएं? बिल्कुल, ये चाइना ने 25 साल में किया, अब मोदी जी से क्या चाहते हैं? 7 साल में करवा लीजिएगा। आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया न्यूज़। मैं हूं मोहम्मद आसिफ। तो आज हम बात करेंगे बीजेपी के युवा नेता सुजीत कुमार जी से, जो कि आज का जो हमारा चर्चा है वो बीजेपी के 7 साल कार्यकाल होने पे, यानी कि मोदी सरकार को 7 साल हो चुका, और इसको लेकर के क्या कुछ कहना है इनका, और क्या जब बीजेपी सत्ता में आई थी तो क्या उनके वादे थे, इस पर भी हम लोग टिप्पणी करेंगे। तो सबसे पहले आपका जो है परिचय हो जाए, जबकि मैंने बता दिया, लेकिन एक बार फिर से। जी, मेरा नाम सुजीत कुमार है, मैं युवा मोर्चा पटना महानगर में मंत्री हूँ। इसके साथ ही आप किस तरीक़े से देखते हैं इस 7 साल को? देखिए, 7 साल बेमिसाल है, कुछ चुनौतियों के साथ गुजरा हुआ है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो बहुत बढ़िया रहा है अभी तक के पिछले सरकारों से। ये आपका मानना है कि बहुत बढ़िया रहा है, लेकिन जिन वादों को करके सरकार आई थी, महंगाई हो, चाहे गैस के दाम हो या पेट्रोल के दाम आधे कर देना, या और भी बहुत सारे सेक्टर पे वादे किए थे, या जॉब देना, या बिजनेस को बहुत ही अच्छा कर देना, लेकिन क्या इन वादों पे बीजेपी खड़ी उतरी है या मोदी सरकार खड़ा है? देखिए, एक एक करके पूछिए तो समझ में आएगा जी कि आप बिजनेसेस देखिए, हमने बहुत सारी योजनाएं चलाई बिजनेस ओपन करने के लिए। जैसे सबसे बड़ी योजना हमारी थी मुद्रा योजना। मुद्रा योजना से आज तक अभी तक हमने जो रिकॉर्ड देखा है उनके वेबसाइट पे, जो केंद्र सरकार की वेबसाइट है, लगभग 14 करोड़ से ज़्यादा लोगों को ये लोन दिया गया है, और ये सबसे ज़्यादा महिलाओं ने लिया है। तो 14 करोड़ लोगों ने लिया होगा, तो मान के चलते हैं कि अगर उसमें से 5 करोड़ बिजनेस ख़त्म भी हो गए होंगे, तो 10 करोड़ तो 9 करोड़ तो चल रहे होंगे, और वो उन्होंने अपने बिजनेसेस को बढ़ाया तो होगा। अगर मान लीजिए कि छोटे छोटे ठेला वाला ने लिया, 10,000, 50,000 का लोन लिया, तो उन्होंने अपने आप को एक्सपेंड किया। लेकिन देखिए, विडम्बना ये हुई कि 100 साल के बाद ऐसी अपने देश में, पूरे देश में नहीं, हमारे देश में नहीं, पूरी दुनिया में ऐसी एक महामारी आ गई कि सब कुछ खत्म होने के कगार पे आ गया। फिर उसको हम रिवाइव कर रहे हैं, हर चीज़ को सरकार देख रही है। लेकिन अब महामारी का बात करते हैं तो महामारी को आए ये 15 महीने हो रहे हैं, 15 से 18 महीने। लेकिन इससे पहले कि अगर हालात को देखा जाए, या फिर जो पब्लिक के जो टाइमिंग को अगर देखा जाए, तो उस टाइम में भी सरकार से जो है लोगों का यही मांग था कि हमें रोज़गार मिले, हमें नौकरी मिले, जिसका जो है मेन मुद्दा रहा सरकार का। देखिए, नौकरी के लिए वादा नहीं हुआ था, हमने 100 रोजगार बोला था, हमने अपने मैनिफेस्टो में भी 100 रोजगार ही बोला था। 100 रोजगार के लिए बहुत सारे कदम उठाए गए। ऐसा नहीं है कि नौकरी ठीक है, नौकरी भी एक मुद्दा है, लेकिन 100 रोजगार के लिए कदम नहीं उठाए गए। क्या लोन भी दिया गया, बहुत सारे सेक्टरों को, ये प्राइवेट सेक्टर को कॉर्पोरेट टैक्स कम किया गया, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया गया, और छोटे छोटे लघु उद्योग कैसे पैदा हों हमारे गाँव में, शहरों में, उसको बढ़ावा दिया गया। इस चीज़ को समय लग जाता है। 5 साल जो हमारा था समय, देखिए 5 साल हमारा समय था, तो उसमें तो कोई महामारी नहीं थी। इधर जो हमारी जो सेकंड जो मोदी सरकार जो दूसरी आई, उसमें जो हुई, देखिए 5 सालों में क्या क्या बदलाव हो गए। उधर 5 सालों में सबसे बड़ी योजना हमने लेके आया कि सबसे पहले लोगों को हमने बैंक से कनेक्ट किया। जो इतनी बड़ी आबादी 18 उसके पास बैंक अकाउंट नहीं था, तो जनधन योजना हमने चलाया। ये लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये शामिल है। ठीक है, हमने चीज़ों को धीरे धीरे सही किया। फर्जी राशन कार्ड हटाए, फर्जी गैस कनेक्शन हटाए, जितने फर्जी तरीके से पैसे ले रहे थे उसको हटाए। और सबसे बड़ी है कि हमने डिमोनेटाइजेशन किया, कि ये एक पैरेलल इकोनॉमी चल रही थी उन लोगों की,
अच्छा एक चीज़ आप लोग बोलते हैं कि लेकिन ये आपने डीमोनेटाइजेशन की बात कहा, लेकिन इससे जो है आरबीआई की जो रिपोर्ट आई है उसके बाद सिर्फ जो है कुछ ही जो है ब्लैक मनी या कुछ रुपए जो है उनके पास नहीं आ पाया। तो इसको लेकर के आप कैसे कह सकते हैं कि ब्लैक मनी या पैरेलल इकोनॉमी जो चल रही थी उसके ऊपर एक ये तंज कसा गया, या फिर उसके बाद जो है आतंकवादी हमले नहीं हुए, या फिर उसके बाद किसी जो है बहुत ज़्यादा गहरा चोट पहुंचा। अगर देखा जाए तो इससे सबसे ज़्यादा अगर किसी को दिक्कतें या परेशानियों का सामना करना पड़ा है तो वो हमारे भारत के लोगों को, भारत के बिजनेसमैन को जो है इससे सबसे ज़्यादा जो है प्रभाव पड़ा है। अब एक चीज़ बताइए मुझे कि शरीर में कैंसर हो तो आप उसको कैंसर को पाल के रखेंगे या उसको निकालेंगे? तो शरीर आपकी कमज़ोर होगी, ठीक है, लेकिन कमज़ोर होगी, लेकिन इसका तो मतलब नहीं है कि हम कैंसर को पाल के रख रहे हैं। ऐसा नहीं होता। डीमोनेटाइजेशन से ये हुआ कि जिन्होंने अपने घर में पैसे दबा के रखे हुए थे उसका कोई एड्रेस नहीं मिलता था, उन्होंने अपने पैसे को बैंक में पहुंचाया, वो इकोनॉमी से जुड़ गया, हमारे मार्केट में कैश का फ्लो बढ़ गया। कैश का फ्लो बढ़ा तो इससे क्या इकोनॉमी बहुत अच्छा हो गया भारत का। देखिए एक चीज़ बताइए, कैंसर हो गया, आपने निकाला, क्या 4 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, 1 साल में आपका बॉडी रिकवर कर जाता है? क्या नहीं करता है। उसके बाद क्या है, उन्होंने और भी हमने बहुत सारे स्टेप लिए, जीएसटी को लागू किया, ई बिल को लागू किया। अब देखिए कि जिस समय आपको 5 साल उससे पहले की सरकारें थी, आपको ये नहीं बता पाते थे कि हमारे पास टैक्स कलेक्शन कितना आया। अब तो सरकार हर महीने बता रही है कि हमारे पास टैक्स कलेक्शन 1 लाख से ऊपर, 1 लाख करोड़ से ऊपर जा रहा है, हर दिन बता रही है। विदेशी मुद्रा भंडार कितना बढ़ गया हमारा आज। तो ये सब इकोनॉमी में धीरे धीरे सुधार है, एक दिन में 6 साल में नहीं होती है। हमें भी मौका लगता है इस चीज़ों को सुधारने के लिए। जो चीज़ें मार्केट पहले से गथ चुकी है उसको तो पहले आप मेंटलिटी बदलिए। अभी हमारा जो समाज था, हमारा जो समाज है वो जॉब के पीछे ज़्यादा भागता है, लेकिन एक चीज़ बताइए, हम ठीक है मान के चले जॉब के पीछे भागिए, हमने नहीं ये बोला कि जॉब के पीछे नहीं भागिए, लेकिन यो 100% में एक तो कोई बिजनेसमैन निकलिए तो वही तो जॉब क्रिएट करेगा, तब तो फिर आप वो 99% लोगों को जॉब देगा। लेकिन हम लोग, हमारा सेट है, उस चीज़ को, सेटअप को पहले बदलने के लिए हमारी सरकार ने क्या किया, मुद्रा योजना लेके आई कि छोटे छोटे व्यवसायियों को हम क्या करेंगे, लोन देंगे। अब बहुत लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया। आज छोटे छोटे व्यवसाय जो प्रधानमंत्री के लोगों ने तंज कस दिया, उन्होंने कुछ और बोला, तंज कर दिया, पकौड़ा बेचने वाला काम। अच्छा, जो पकौड़ा बेच रहे हैं वो क्या भीख मांग के खा रहे हैं क्या? उन्होंने सरकार से भी छोटे छोटे लोन ले करके उन्होंने पकौड़ा बेचा। उन्होंने तो सरकारी नौकरी वाले पर कुछ नहीं बोला था, उन्होंने तो कोई बड़े बिजनेस को कुछ नहीं बोला था। उन्होंने बोला कि जो पकौड़ा बेच रहे हैं वो भी स्वरोजगार में आता है या नहीं आता है, जो सब्जी बेच रहे हैं वो स्वरोजगार में आता है या नहीं आता है, या फिर ठेला लगा के गोलगप्पा बेच रहे हो स्वरोजगार में आता है या नहीं रहता है। तो इन्होंने लोगों अपने दिल पे ले लिया कि हमें प्रधानमंत्री कैसे बोल दिया। अरे आपके लिए नहीं था भैया, आप तो जो मैन्युफैक्चरिंग जो कर रहे हैं उनके लिए, तो वो कैसे मान लीजिए कोई कार का मैन्युफैक्चरिंग का कैसे पकौड़ा बेचने लग गया। आप अगर IAS की तैयारी कर रहे हैं, आपको इतना विश्वास है कि हम IAS कर लेंगे, तो आप अपने दिल पे क्यों ले लिए? अरे आपको इतना विश्वास है तो आज भी इंटरव्यू हो रहे हैं, आज भी उसकी परीक्षा हो रही है, आप निकालिए ना, आपको कौन रोके हुए हैं। लेकिन इसके दरमियान आपने एक बात बोला कि जो है जो रुकी हुई जो है मुद्रा थी वो जो है चलन में आ गई, या फिर सरकार में जो है इसका यूज हो रहा है। इसको लेकर के मुद्रा योजना भी आप दे रहे हैं, बहुत सारे योजना भी ला रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद प्राइवेटाइजेशन की क्या ज़रूरत आन पड़ी? जो बड़ी बड़ी कंपनियों को, एयर इंडिया हो चाहे और भी कंपनियों को आप बेचने पे या फिर रेंट पे देने को तैयार हैं। दो चीज़ें हैं। आपने एयर इंडिया का नाम लिया, तो एयर इंडिया हमारी गलती नहीं थी। आपको पता होगा 2007 से पहले एयर इंडिया की 2 कंपनियां थी, इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया थी। मनमोहन सिंह की सरकार ने उसको मर्ज करके एक कर दिया। आपको बता देते हैं, अब उसका रिकॉर्ड चेक कर लीजिए, 1 साल के बाद ही वो कंपनी 30,000 करोड़ के घाटे में चले गई एयर इंडिया। और 2007 के बाद 2014 आते आते वो कंपनी 48,000 56,000 करोड़ के घाटे में चली गई। अब बताइए, हमें घाटा मिला हुआ कंपनी मिला सरकार को, तो क्या करें, हम घाटे को बढ़ाते चल जाए? घाटे को नहीं बढ़ाए, लेकिन उसको और अच्छा तो कर सकते थे आप अपने नए योजना के साथ। हाँ, आप जो प्रश्न पूछ देते हैं बहुत आसान है। 56,000 करोड़ है, किसी यूरोपियन कंट्री का पूछ लीजिए, जाकर देख लीजिए, उतना GDP नहीं है बहुत सारे कंट्री का, जितना वो एयर इंडिया को घाटा में देके चले गए। अब हमारी सरकार उसको बेचने पर विचार कर रही, तो क्या हुआ, देश बेच दिए क्या? एक एयरलाइन से बेच देने से देश बेचा जाता है?
नहीं है। सरकार अपने अच्छा जो टैक्स आपसे पैसा वसूल कर रही है सरकार 56,000 करोड़ उसी में एयर इंडिया में ठेल दे तो क्या आपका टैक्स के पैसे के साथ ये होगा क्या? इंसाफ होगा क्या? लेकिन जो बिना जाने बुझे कुछ भी बोल देते हैं तो उसके लिए कोई जवाब नहीं है। तो इसके लिए आप लोगों को जागरूक करने के लिए लगभग 7 सालों से आपकी सरकार है, तो क्यों अवेयरनेस नहीं फैला पा रहे हैं आप? क्यों लोगों को अपने विश्वास मत में? देखिए सबसे बड़ी बात है ना कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वही अवेयर नहीं दिखाते हैं। अब जो बहुत सारे चीज़ ये लोग जानते हैं कि एयर इंडिया पहले से घाटे में है, BSNL पहले से घाटे में हमको मिला है। अब उसमें पैसा इंजेक्ट कर करके हम अपने टैक्स पेयर का पैसा इंजेक्ट कर करके और इकोनॉमी खराब करेंगे। इससे बढ़िया कि उसको सेल कर दिया जाए, वो हमारे ही देश की कंपनी रहेगी लेकिन प्राइवेट हाथों में रहेगी, सरकार के हाथ में नहीं रहेगी तो क्या हो गया? इकोनॉमी में तो मदद तो करेगा ही करेगा। एक अभी जो सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है, पेट्रोल का दाम आज 100 रुपये के पास है, कहीं 100 रुपये से ज़्यादा भी है। तो ऐसे आपकी जब सरकार बनी थी 2014 में, तो सबसे पहले या उस टाइम में महंगाई को कम करना था, जो कि आज के टाइम में बहुत ही ज़्यादा चरम सीमा पे है, जो गरीबों के ऊपर मार है एक तरीक़ा से। तो इसको आप कैसे क्या बोलें? देखिए एक चीज़ तो आपको पहले बता दूँ कि कोई गरीब 70,000, 80,000, 90,000 का मोटरसाइकिल नहीं खरीदता है। मिडिल क्लास फैमिली है ना, खरीदता है, गरीब नहीं खरीदेगा, मिडिल क्लास खरीदता है। देखिए हमने जो मेरा मुद्दा था कि पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। देखिए तो क्या गरीब जो है ऑटो बस रिक्शा पे नहीं चलते हैं क्या? चलते हैं, तो उनका भाड़ा भी तो बढ़ा है, बिल्कुल बढ़ा है। लेकिन इस दोनों सरकारों में अंतर है। तो जो दोनों सरकारों में अंतर कैसे हम बताते हैं? जो पहले की सरकार दोनों सरकारों में अंतर की आवश्यकता नहीं। यहाँ पे जो अभी महंगाई जो बढ़ी है, पेट्रोल का जो दाम बढ़ा है, इसके बाद आप देखेंगे, मैं गैस पर भी आऊँगा, तो पहले आप इसका जो है उदाहरण देखिए दोनों चीज़ में अंतर है। पेट्रोल के दाम जो बढ़ रहे हैं इसमें इतना बड़ा अंतर होता है कि मैं आपको यही समझाना चाह रहा था कि जो हम मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जा रहे हैं, आगे की ओर जो चल रहे हैं, सरकार को देखिए, सरकार को जब टैक्स की रेवेन्यू कम होती है तो वो महंगाई ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। तो हमने क्या किया था, पिछली पूर्ववर्ती सरकारों ने क्या किया कि सर्विस सेक्टर को इतना बढ़ावा दिया, आज कोलैप्स है सर्विस सेक्टर, आज कोलैप्स है। सर्विस सेक्टर कोलैप्स होगा तो आपकी इकोनॉमी पूरा धराशायी हो जाएगी। हमारी सरकार ने क्या किया कि थोड़ी सी डेंट तो लगेगी, लोगों के पैसे पे थोड़ी सी डेंट लगेगी। क्या है कि हमने एक अगर मैन्युफैक्चरिंग पर अपने सारे ये इकोनॉमी को लेके चला है तो ये पेट्रोल के दाम जो आज बोल रहे हैं ना, इस 70-80 के करीब आ जाएंगे। सरकार के पास कलेक्शन कम आता है तभी ऐसा होता है। और कोरोना में आप जान ही रहे हैं कि वैक्सीन सरकार फ्री में अभी दे रही है। तो हम फ्री में मोदी जी ने जो है, नहीं मोदी जी ने अभी बोला है ना, सरकार तो पहले से फ्री में दे रही है। सरकारें तो पहले से फ्री में दे रही है। जब भारत बायोटेक को 100 करोड़ दिया गया था कि आप रिसर्च करिए वैक्सीन बनाने के लिए, हमारे देश में वैक्सीन बना हुआ है, ठीक है। तो उस सरकार ने पहले से पैसा वहाँ से दे रखा है, और बहुत से PM केयर फंड से बहुत सारे पैसे और दिए रखे जो। लेकिन आपने सीधा जवाब नहीं दिया पेट्रोल के दाम पे। आपने बोला कि डेंट लगाया जा रहा, तो क्या ये डेंट लगाने के चक्कर में मिडिल क्लास के लोग या फिर गरीब लोग क्या रोड पे आ जाएं? बिल्कुल। अब एक चीज बताइए कि और 7 साल का समय हो चुका है, और कितना समय? थोड़े से समय लगेंगे ये, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि ये 70-75 तक आ करके ये कम हो जाएगा। देखिए कोई समस्या जब होती है तो ये सरकार तक सीमित नहीं होती है, वहाँ की जनता भी वो सब्र करती है, सरकार भी। सरकार को ये नहीं होता है कि सरकार हम लोगों के पॉकेट से पैसे निकाल कर खुश होती है, नहीं। देखिए दो चीज़ें होता है, सरकार 2 तरीके से पैसे कमाती है, या फिर आपके टैक्स से, हमारा टैक्स से, या फिर वो कर्ज लेगी दूसरे देशों से, या वर्ल्ड बैंक से, या फिर अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेगी। तो क्या है कि वो लेंगे तो वो उनको इंटरेस्ट चुकाना रहेगा, तो फिर पैसा आप ही के पॉकेट से निकालेंगे। तो क्या इस दरमियान में वर्ल्ड बैंक से कर्ज नहीं लिया गया या फिर किसी अदर कंट्री से कर्ज नहीं लिया गया, इसका भी आप खुलासा करें? नहीं लिया गया है, बिल्कुल लिया गया है, तो बिल्कुल लिया गया है। देखिए इतनी बड़ी आबादी है, अब 5 करोड़ 6 करोड़ 7 करोड़ ही टैक्स भरते हैं, आप 135 करोड़ की आबादी चलानी है, तो ये इतने टैक्स से नहीं होता है। हमें टैक्स का दायरा थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा और लोगों को टैक्स भरवाना पड़ेगा, लेकिन भरते तो सभी लोग हैं। GST के थ्रू जब आ गए तो भरते तो सभी लोग हैं, लेकिन वो काफ़ी नहीं है। GST से पहले भी लोग टैक्स दे रहे थे? नहीं दे रहे थे, लेकिन काफ़ी
निम्न मात्रा में थे, बहुत वो स्तर से कम थे, तो उतना में जीएसटी नहीं। से मानते हैं कि सरकार को जो है टैक्स का पैमाना बढ़ा है, बढ़ा पब्लिक है, के बिल्कुल बढ़ा दरमियान। है। देखिए बिल्कुल बढ़ा है, हम ये तो भरोसा है कि बिल्कुल बढ़ा है, लेकिन इतने से कुछ नहीं होने वाला है। इतने मतलब से और ज्यादा टैक्स लगाएंगे, गरीबों नहीं, को और गरीब करना है, टैक्स नहीं लगे, मिडिल क्लास के जेब को और देखिए, काटेंगे आप। नहीं टैक्स ना लगे, इसीलिए तो हम इसलिए जीएसटी को और बढ़ाएंगे। नहीं बढ़ा नहीं, सरकार तो जीएसटी को घटा रही है। आप तो अभी यही नहीं, जीएसटी को तो घटा रही है ना, हर चीज़ से घटा रही है। अब और टैक्स ना लगे, इसीलिए आप अब देख रहे होंगे कि सर्विस सेक्टर को 70% कम किया जा रहा है, अब मैन्युफैक्चरिंग को 70% ऊपर लिया जा रहा है कि जो टैक्स कलेक्शन है उधर से ज़्यादा बढ़े, जनता के पैसे से कम किया जाए। तो ये धीरे धीरे ये चाइना ने 25 साल में किया, अब मोदी जी से क्या चाहते हैं 7 साल में करवा लीजिएगा। 7 साल में बहुत लंबा दायरा होता है सर। अरे 7 साल जनता ने विश्वास दिलाया आपको, दोबारा जो है सत्ता में लाया, ये आप देख सकते हम हैं। बता रहे हैं, जनता ने विश्वास किया तभी आज मोदी जी प्रधानमंत्री बने हुए हैं। वो आपको विश्वास दिलाते हैं, वो आगे विश्वास बना हुआ रहेगा जनता का, मुझे विश्वास है। लेकिन देखिए कुछ कड़े फैसले तो हमको लेने पड़ेंगे। हम ऐसा तो नहीं है कि जनता को मीठी गोली खिला खिला के डायबिटीज कर दे, ऐसा नहीं है। लेकिन कुछ कड़वी गोलियां भी खानी अब तक का जो फैसला रहा है, चाहे वो रात के 8 बजे का हो या फिर किसी भी टाइम का, तो अब तक का जो फैसला रहा वो कड़ा ही रहा है। जनता ने इसे एक्सेप्ट किया है, क्या ये कब तक एक्सेप्ट करना पड़ेगा? तब तक एक्सेप्ट करना पड़ेगा जब तक आपकी इकोनॉमी स्टेबल ना हो जाए। जब तक आपकी इकोनॉमी स्टेबल ना, अब आपको बीमारी है, 1 साल से बीमारी है, 2 साल से बीमारी है, तो आप दवा खाना छोड़ देंगे क्या? आपको डॉक्टर ने बोला करेले का जूस पिए, तो छोड़ देंगे 6 महीने पी कर? नहीं ना। लेकिन देखिए हर चीज़ का एक एग्जाम्पल होता है। हर चीज़ को आप गरीब जनता, गरीब ऐसे करके नहीं कर सकते, लेकिन हर चीज़ का एक पैमाना होता है, हर चीज़ का होता है। ठीक है, गरीब जनता है, आज भी है हमारे साथ, लेकिन सरकार उनको दे रही है। आज किसानों के लिए सम्मान निधि योजना नहीं चल रही है क्या? चल रही है। हम लोगों ने क्या गैस का कनेक्शन नहीं दिया क्या? दिया। तो मनरेगा को आप लोगों ने खराब बोला था, उसको जो है बोला था कि ये जो है यूपीए सरकार की बेकार योजना, लेकिन आज उसी का यूज करके गरीबों को जो है रोज काम मिल रहा है। इसको लेकर हमने बोला तो देखिए मनरेगा खराब थी, लेकिन उसमें बहुत सारे रिफॉर्म किए गए, सरकार द्वारा बहुत सारे रिफॉर्म किए गए। पहले कुदार से खाली घास छिलवाने के पैसे दिए जाते, आज बहुत सारे काम हो रहे हैं मनरेगा में, और उसका दायरा बढ़ गया है, और उसके बजट भी थोड़ा कम किए गए। बिहार में भी देख सकते हैं मनरेगा को लेकर के बाहर से जो लोग आए हैं उनको भी रोजगार मिल रहा है। बिल्कुल, तो इसका एक यूपीए का अगर देखा जाए तो ये भी एक बहुत बड़ा बहुत सारे उसमें कमियां थी, सरकार ने इसमें सुधारा है। और सरकार ये हमने खराब बोला तो उसको बंद नहीं कर दिया ना, हमने तो उसको बंद नहीं किया। उसको देखिए, जब क्या सरकार ने बोला, हमारी सरकार आई तो हमने तो उसको नहीं बोला कि ये बहुत खराब थी हम इसको बंद करते हैं, नहीं, हम इसमें सुधार लाएंगे। कोई चीज़ खराब है तो सुधार लाए। अब कुछ चीज़ एकदम सुधार लायक हो ही नहीं, जैसे एयर इंडिया है, उसमें सुधार हो ही नहीं सकता है, ज़बरदस्ती उसमें पैसा इंजेक्ट। अब आप सुन रहे होंगे कि बैंकों को निजीकरण किया जा रहा है। अब एक मैं आपको बता दूँ, इसमें बहुत लोगों, आपके दर्शक को पता नहीं होगा कि क्यों लाया जा रहा है, क्यों लाया जा रहा है। इसलिए पिछले 3 वर्षों में, उससे पहले आप जानते हो कि सारे बैंकों का एनपीए कितना बढ़ा हुआ था, ठीक है। लेकिन सरकार, मोदी सरकार ने क्या किया, इन बैंकों को बंद करने का निर्णय नहीं लिया था कि हम निजीकरण कर देंगे। इन बैंकों में 1,25 करोड़ पैसे इंजेक्ट किए गए कि चलो अपने बैंक अपनी हालत सुधार लें। हमारे आपके पैसे क्या किए गए, उसमें इंजेक्ट किए गए, लेकिन वो बैंक फिर भी सुधरने को तैयार नहीं थे। वो बैंक सुधरने को तैयार नहीं थे, सरकार ने उनको फिर मौका दिया। ये 2017 से चल रहा है। एक पर्सन और जो बता रहे, इसको कंप्लीट करने दें। वो बैंक सुधरने को तैयार नहीं हुआ, सरकार ने 3 मौके दिए इन बैंकों को सुधरने के लिए। अब क्या हुआ, सरकार बोले कि अब हम आपको पैसे नहीं दे सकते, अब आपको प्राइवेटाइज होना पड़ेगा, आप अपने जो बाबूशाही नीति को ख़त्म करिए। उनको अब बैंक क्या अपनी सरकार उसमें हिस्सेदारी बेच रही है। तो प्राइवेट करने से ऐसा क्या हो जाएगा, जो लोग प्राइवेट सेक्टर होने पे वो क्या सुधर जाएगा? क्या बिल्कुल मतलब एकदम चलिए ठीक है, आपने चकाचौंध या फिर एकदम आसमान की तरफ बढ़े? कुछ नहीं, देखिए कुछ नहीं होगा। जैसे आपका एक घर है, ठीक है, आप उसमें नहीं रहते हैं, आप दूर रहते हैं, ठीक है, आप उसमें पैसे लगाए जा रहे हैं, लेकिन घर की कोई हालत सुधर नहीं रही। आप फिर देख रहे हैं फिर वही हालत है, आप पैसे लगाए जाए वही हालत है, आप पैसे लगाए वही हालत है, तो आप क्या बोलेंगे, इसको बेच के हटाओ। तो इसमें गाइडेंस की आवश्यकता है, इसको कैसे सही किया जाए, कैसे लोगों को वहाँ पे रखा जाए। बैंक खुद सुधरने को तैयार नहीं है,
सरकार उसमें पीछे, सरकार के उसमें हिस्सेदारी है तब सरकार उसमें पैसे दे रही है, हिस्सेदारी है तब पैसे दे रही है। सरकार के पैसे का गलत यूज हो रहा है उसमें बैंकों के द्वारा। अब 1% मामूली 1% का ही उसमें सुधार दिख रहा है। अच्छा, बात आप तो बैंकों इसको की बात कर रहे हैं, तो सरकार इसमें जो इतना है- घाटा नहीं उठा सकती है, सरकार इतना घाटा नहीं उठा सकती है। तो सरकार का पूरा मालिकाना हक है उसमें अपनी हिस्सेदारी बेचने का। इसके साथ ही बात की जाए, आप घाटे के सिर्फ बात कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो प्रॉफिट दे रही हैं। जैसे कि बात कर लिया जाए LIC की, जो कि बहुत ही पुरानी कंपनी है और प्रॉफिटेबल कंपनी है। इसकी IPO की घोषणा कर दी, लाने को तैयार है सरकार, तो फिर क्या आवश्यकता? मैं आपको बताता हूँ। जैसे एक समय BSNL ने बहुत मुनाफा दिया था भारत सरकार को, फिर भी उसको लिमिटेड कंपनी ने बनाया था कांग्रेस लिमिटेड, उसको 25% उसका शेयर बेच दिया था। क्यों भाई? कि हमें क्या है कि अब क्या है कि हम नई नई टेक्नोलॉजी हमने अपने देश में लाना चाहते हैं। सरकार पूरा मालिकाना हिस्सा LIC की नहीं बेच रही, उसका IPO ला रही है, 10% ही उसका दिया जा रहा है। अब क्या है कि उसका 10% डिसइन्वेस्टमेंट होगा। देखिए LIC के पास कुछ लिमिटेड ही ब्रांचेज हैं और लिमिटेड ही नौकरियां हैं, तो उससे क्या होगा कि डिसइन्वेस्टमेंट होंगे और भी नई कंपनियां भारत में आएंगी और आपको रोजगार देगी। यहाँ पे नौकरियां का बात कर रहे हैं आप जहाँ तक, तो नौकरी अगर देखा जाए तो हमारे हर विभाग में आप देखेंगे कि पदें खाली हैं, रिक्त हैं, और लोगों को आवश्यकता है जॉब की, रोजगार की, तो इसके बावजूद खाली क्यों? सरकार को नौकरियों की भी जरूरत है। क्या इन 7 सालों में आप इसे भरने में उपयोग? नहीं, देखिए सरकार को दोनों चीज़ की ज़रूरत है। अनएम्प्लॉयमेंट भी खत्म करने की जरूरत है, लेकिन साथ साथ उसको टेक्नोलॉजी की भी जरूरत है। आज अगर मान के चले आज कोई कंपनी घाटे में चली गई तो वो समय के साथ अपडेट नहीं हुआ, समय के साथ अपडेट नहीं हुआ, इसीलिए वो क्या हो रहा है, सरकार उसमें अपनी हिस्सेदारी सेल कर रही है और नई नई टेक्नोलॉजी को उसमें आकर्षित करने के लिए उसी से आपको उस डिपार्टमेंट को ठीक करने की कोशिश की जा रही है। अब क्या है कि अब 1980 में जैसे कंपनी चलती थी, आज भी बहुत सारी कंपनियाँ उसी चल रही है, लेकिन आज 2020 आ गया भाई साहब, 21 आ गया, टेक्नोलॉजी बहुत सारी बदल गई। हम 2G से 4G पे आ गए, 5G होने जा रहा है। अब फिर भी हम उसी टेक्नोलॉजी को ढो रहे हैं। तो हमारे पास टेक्नोलॉजी तो है नहीं, टेक्नोलॉजी तो बाहर वाली कंपनी ही लेके आएगी, फिर अपनी स्वदेशी कंपनी को ही लेके आएगी। तो ये क्यों नहीं अपने डोमेस्टिक मार्केट से ही लिया जाए? टेक्नोलॉजी का आप बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जो है पब्लिक के तरफ से या फिर बहुत सारे माध्यमों से ये जो है आरोप लगाया जाता है सरकार पे कि बड़े बड़े उद्यमी को जो है फ़ायदा पहुंचाने के लिए सरकार कुछ नीतियों को ला रही है। नहीं, ऐसा आरोप लग रहा है जनता के तरफ। आसिफ जी आपको बताता हूँ, अगर आपके पास टेक्नोलॉजी है सरकार के पास, आप रखिए, वो आपको मिलेगी। देश का पैसा देश में ही रह जाएगा। तो बहुत सारी कंपनियों ने, जो हमारे यहाँ के स्वदेशी कंपनियाँ हैं, उन्होंने भी सरकार से आग्रह किया है कि आप हमें मौका दीजिए। देखिए आज जियो को मौका मिला 5G में, एयरटेल को मौका मिला, आइडिया वोडाफोन को मिला, कुछ बाहर की कंपनियों को भी, नोकिया को भी मौका मिल रहा है। तो ऐसे नहीं है, सरकार डोमेस्टिक पे भी ध्यान दे रही है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को भी आकर्षित करना चाह रही है, दोनों तरफ से करना चाह रही है। ऐसा नहीं है कि अब फ्रॉड, देखिए फ्रॉड तो सरकारी कंपनी में भी हो रहा था, अब फ्रॉड यहाँ भी। तो फ्रॉड को रोकने के लिए सरकार के नियम हैं। अगर किसी ने फ्रॉड किया है, नियम है। अब जैसे आप अगला प्रश्न आपका मुझे पता चलेगा, फ्रॉड करके तो लोग भाग जाते हैं। तो हम आपको बताते हैं, सरकार के साइट पे चले जाइए, सरकार ने 93% जैसे लोग हैं जो फ्रॉड किए हुए हैं, उनके पासपोर्ट जब्त करके रखा है, वो भाग ही नहीं सकते। जो कांग्रेस की सरकार की गलतियां थी वो करके भाग गए, उनको सरकार जल्द ही लाएगी। जैसे आपको बताओगा मेहुल चौकसी आज ही कल में 1-2 दिन में वो पहुंच जाएंगे इंडिया। अब इनका भी है, नीरव मोदी भी, उनका भी खेल खत्म है वहाँ पे, वो धीरे धीरे वो भी आ जाएंगे। लेकिन सरकार ने कड़े नियम बनाए, वो क्या होता है, लूप हॉल्स को देखते हैं वो लोग, जहाँ लूप हॉल्स थी सरकार ने उसको पकड़ा, उसको ख़त्म किया, आज वो सारी चीज़ें ठीक हो रही हैं। अब इसके साथ ही बात की जाए, आपकी सरकार महिलाओं के साथ है, महिलाओं पे सबसे ज़्यादा जो है विश्वास दिलाने का काम करती है, लेकिन कहीं ना कहीं महिलाओं के ऊपर जो है एक सीधी अगर देखा जाए तो उनके चूल्हों पे जो असर किया है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपकी सरकार ने बोला कि हम जो है गैस का दाम या फिर गैस के लिए जो सब्सिडी हम डायरेक्ट कंपनी को देते थे, अब वो लोगों के अकाउंट में देंगे। लेकिन आज के टाइम में सब्सिडी जो है वो नाक के बराबर होते जा रही है, यानी कि बगैर सब्सिडी का ही सिलेंडर लोगों तक पहुंच रहा है। तो ये महिलाओं पे तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट असर कर रहा है, तो इसको लेकर के क्या कहना? देखिए
ऐसा नहीं है कि महिलाओं को के लिए हमारी सरकार ने नहीं कुछ किया। देखिए केंद्र शासित प्रदेशों में जितनी सरकार केंद्र सरकार के जितने अंदर में आती है 33% वहाँ आरक्षण है जो मोदी सरकार ने लाया, कांग्रेस की सरकार ने नहीं लाया। वहाँ के पुलिस बलों में जैसे दिल्ली हो गए, पुडुचेरी हो गया, चंडीगढ़ हो गया, यहाँ के डायरेक्ट 33% आरक्षण है महिलाओं को। जैसे आपने यहाँ देखा होगा हमारी सरकार बिहार में जो भी है वो 33% वो भी लेके आई इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, मेडिकल कॉलेजेस में जो भी है। तो बहुत सारी महिलाओं के लिए बहुत सारे काम भी हुए हैं। यहाँ नगर पंचायत, नगर पार्षद में भी महिलाओं को 50% आरक्षण है। और भी महिलाओं अच्छा आज डॉक्टर सबसे ज़्यादा महिलाएं डॉक्टर बनती हैं, तो बिना सरकार के प्रोत्साहन से थोड़ी ना बन गए। लेकिन बहुत सारे काम हुए हैं। हमने योजना चलाई थी गैस के लेकर के, उज्ज्वला योजना चलाई थी हमने, उसमें बहुत सारे गैस फ्री कनेक्शन भी दिए। फ्री कनेक्शन दिए, लेकिन उसके बावजूद जो है वो महिलाएं चूल्हा फूकने पे आज फिर से जो है मजबूर हैं या फूक रही हैं। बहुत सारा ऐसा तस्वीर वीडियो आ रहा है जिससे देख करके क्या कहीं ना कहीं धरातल पे आपकी योजना फेल तो नहीं फेल नहीं हुई है, उसमें सुधार की ज़रूरत है और सरकार इस पर विचार भी कर रही है, क्योंकि पिछले सरकार उसमें यह है कि उसमें सुधार किया जाएगा, उज्ज्वला योजना में सुधार किया जाएगा, उसको और कैसे बेहतर बनाएं उस पर विचार चल रहा है। जैसे ही ये कोरोना जो ख़त्म होने की कगार पे आएंगे आप देखिएगा उस पर बहुत सारा विचार भी होगा, महंगाई भी घट जाएगी, पेट्रोल के दाम भी घटेंगे और ये भी सारे कुछ ये कम हो जाएंगे। लेकिन क्या है कि जब भी कोई चीज़ महामारी फैलता है तो वो देश की जनता सरकार दोनों लड़ती है। हम सिर्फ सरकार नहीं लड़ सकती, हमारे आपके सहयोग के बिना सरकार नहीं लड़ सकती। हम सीधा मुंह बंद करके बैठ जाए कि नहीं जो सरकार कर रही गलत नहीं है, वो आप ही के भले के लिए कर रही। अगर मान लीजिए आज सरकार पूरा 100% कर्जा ओढ़ के बैठ जाए, टैक्स ना बढ़ाए, मतलब पेट्रोल डीजल का नहीं बढ़ाए, तो वो कल के डेट पे आज के जो 100 रुपया है वो आपकी वैल्यू 1 रुपये हो जाएगी उस पैसे की। तो थोड़ा सा अभी समय लगेगा, अभी हमें पेंडेमिक का समय चल रहा है, ये पूरे दुनिया का ये विषय है। दुनिया का साथ ही आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लास्ट में कुछ हमारे दर्शक को कुछ 2 लाइन बोलना चाहें, अगर संदेश आपकी तरफ से, अगर कुछ युवाओं को 7 साल की उपलब्धियां तो बताने ही नहीं दिया, जनता के सवाल पूछ लिए और विपक्ष के सवाल पूछ लिए। वेल ये भी आपका 7 साल के जो दरमियान में जो रहा, चाहे वो आपने जो सरकार बनाए थे, गठन किए थे, वो आपका मैनिफेस्टो में था या फिर इस तरीके का चलता रहा, तो इस सारी योजना को और आप अगर संक्षेप में कुछ बताना चाहें तो क्या है बताएं। देखिए एकदम डरने की ज़रूरत नहीं है। जिनको लग रहा है कि नौकरी हमें नहीं मिल रही है, जॉब नहीं मिल रही है, ये नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है, हमारा क्या होगा, डरने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो सरकार चुनी है वो डिसीजन लेने में डिसीजन लेगी, आपके प्रति भी लेगी, सब वर्गों के लिए। पिछले 5 वर्षों में जो हमारी पहली सरकार चली, हर एक वर्ग को उन्होंने टच किया, इस बार भी टच करेंगे। क्यों है कि अभी फैसला लेने में इसलिए थोड़ा दिक्कत होगा कि अभी कोरोना भी चल रहा है, कोरोना से बच कर सब कुछ करना है। देश की जनता रहेगी तो बहुत सारे फैसले होंगे, विरोध भी होंगे, बहुत सारे अफवाह भी फैलेंगे और बहुत अच्छी चीज़ें भी आएंगी। हमें पहले क्या करना है, जनता को बचाना है, स्वास्थ्य उनका ठीक करना है। और आप इसमें पैनिक ना हो, किसी चीज़ को लेकर के पैनिक एकदम हो ना जाए, सतर्कता बरते, कोरोना से बचे रहें, बचे रहिएगा, देश भी सुरक्षित रहेगी, आप भी सुरक्षित रहेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत धन्यवाद अजय जी, आपने जनता की बात हमारे तक रखी, हमने कुछ बताने की प्रयत्न किया। धन्यवाद सर। इसके साथ ही आप आगे के लिए चैनल पे बने रहें और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट्स और शेयर ज़रूर करें ताकि दूसरे लोगों तक भी ये जानकारी और बढ़ सके। और इसके साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद आपका।